अखिलेश यादव 40 सीट पा जाएंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। पूछिए, अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो ये भारत के वीर जवान, ये देश के हर बच्चा बच्चा उनकी आंख फोड़ देंगे। जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही कुर्सी पे राज करेगा। इसके नाते 40 सीट से ज्यादा अखिलेश यादव को नहीं मिलने वाला। मैं लिख कर देता हूं, नोट कर लेना। मैं अपनी पगड़ी उतार कर इसका विरोध करता हूं। सोचो, कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया हो, वो आज वंदे मातरम से उसको तकलीफ है। सीतापुर में रविवार को देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की अगुवाई में शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान द्वारा आयोजित इस यात्रा का शुभारंभ राजा कॉलेज मैदान से हुआ। तिरंगा यात्रा में महंत राजू दास हाथ में तिरंगा लेकर पैदल मार्च करते नजर आए। उनके साथ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, भाजपा विधायक मिश्र रामकृष्ण भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जैसे जैसे यात्रा शहर की सड़कों से आगे बढ़ी, लोगों का उत्साह भी बढ़ता गया। यात्रा के दौरान पूरे शहर में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला और जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा भी हुई। राष्ट्रगीतों और देशभक्ति की धुनों के बीच लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। सड़कों पर भी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और देश के प्रति अपना सम्मान और प्रेम जाहिर किया। इस दौरान महंत राजू दास ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है, इसी वजह से तिरंगा यात्रा को लेकर बयानबाजी की जाती है। उन्होंने राष्ट्र ध्वज को देश की आन बान और शान बताते हुए लोगों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। सीतापुर में निकली ये तिरंगा यात्रा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन रही और देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। राष्ट्र के लिए अगर कोई भी मां भारती की तरफ आंख उठाकर देखेगा, सीमा पर हमारे देश के वीर जवान प्राणों की आहुति देकर मां भारती की सीमा की सुरक्षा करते हैं। और भारत के अंदर, सीमा के अंदर जिस प्रकार से देश के नौजवान, देश के सारे लोग तटस्थ रहते हैं, कोई भी मां भारती की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो ये भारत के वीर जवान, ये देश के हर बच्चा बच्चा उनकी आंख फोड़ देंगे। इस भाव और भावना के साथ आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश जी ने कहा है कि अब सिर्फ टिकट बांटना रह गया है, 27 में तैयारी है सरकार बनाने। हम बोले तो विवाद हो जाएगा। हम एक धर्म गुरु है, साधु है, लेकिन साधु दूर दृष्टा होता है, दूर की दृष्टि को भाप लेता देख लेता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगले बार चुनाव में, आने वाली जो चुनाव है, जिस चुनाव में अखिलेश जी कह रहे हैं सिर्फ टिकट बांटना बाकी है, 40 सीट से ज्यादा पाएंगे। कुछ दिन से मैं मीडिया पे बोलना बंद कर, अगर अखिलेश यादव 40 सीट पा जाएंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि शुरू से ही इनकी जो व्यवसाय थी, वो जो व्यवस्था थी, वो जो इनकी मन थी, मानसिकता थी, मनोवृत्ति थी, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित नहीं था। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में शाम को 6 बजे के बाद कोई व्यवसायी निकल नहीं पाता था। यही प्रदेश है जिसमें 5 बजे के बाद हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माता शौच के लिए नहीं निकलती थी, उठा ली जाती थी। सामूहिक रूप से गैंग रेप होता था और FIR तक दर्ज नहीं होता था। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में 5000 से ऊपर दंगे हुए। क्या उस दंगे में पहचाना जाता था हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है? उस दंगे में नुकसान किसका हो रहा है? हिंदू को हो रहा है कि मुसलमान को हो रहा है? सबका हो रहा था। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में राम, मेरे आस्था का केंद्र राम मंदिर, उस राम मंदिर के विरोध में ये लगातार बाबरी 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 करते थे। वही प्रदेश है जिस प्रदेश में जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी
थानों में कृष्ण जन्माष्टमी करने से मना कर दी गई थी अधिकारियों को। अगर किसी ने गलती से करा दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। यही प्रदेश है, दुर्गा पूजा नहीं हो पाता था। यही प्रदेश है, आपने देखा होगा, तिरंगा लेकर गया और चंदन को मार दिया गया। यही प्रदेश है। आज देखिए, डर के मार से कोई दिल से निकलता है क्या? तो जो सुरक्षा की गारंटी देगा, जो सनातन की रक्षा की गारंटी देगा, जो व्यवसायियों की विकास के लेकर आगे बढ़ेगा, जो माँ बहन बेटियों का सम्मान करेगा, वही आएगा। जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही कुर्सी पे राज करेगा। इसके नाते 40 सीट से ज्यादा अखिलेश यादव को नहीं मिलने वाला। मैं लिख कर देता हूं, नोट कर लेना। सीतापुर से इस आज पावन धराधाम धरती से ये अयोध्या का साधु बोला है, फिर मैं कहता हूं आगे कभी बोलूंगा नहीं अगर 40 सीट से ज्यादा पा गए। विपक्ष के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरह से रेनकोट हो या तो कांग्रेस पार्टी ऑफिस वंदे मातरम को लेकर बैठने को लेकर बातें सामने आई, इसको नतीजे मैं अपनी पगड़ी उतार कर इसका विरोध करता हूं। सोचो कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया हो, वो आज वंदे मातरम से उसको तकलीफ है। धर्म के आधार पर ही लोगों ने देश का बंटवारा किया। आज हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे देश के होनहार लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस ने गड़बड़ी की है, लेकिन हम सब साथ लेकर चलेंगे सबको। आज है, फिर भी आज उनको तकलीफ हो रही है। आज ये देश राम का है, ये देश भगवान परशुराम का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश महावीर का है, ये देश गुरु गोविंद सिंह जी का है, इस देश सिख के गुरुओं का है, मनुष्यों के, महर्षियों का, ऋषियों का। अब ऋषियों का गुणगान ना हो, महाभारती का गुणगान ना हो तो क्या हो? हम टोपी लगाकर और नारे हो तकदीर करें, तब आप मानोगे? क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या मानसिकता है, क्या विचार है तुम्हारी? विपक्ष का यही भूमिका होता है क्या? विपक्ष ऐसे ही तिरंगे का अपमान करेगा क्या? विपक्ष यही है वंदे मातरम का विरोध करे? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश के लोगों से आह्वान अपील करता हूं, 70 वर्ष तक जिनको आपने दिया, आज 12 वर्ष में कांग्रेस को तकलीफ, दर्द होने लगी, और दर्द इस प्रकार का होने लगा कि वंदे मातरम का विरोध करने लग गए। अरे दम है तो मोदी का विरोध करो, दम है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का विरोध करो। लेकिन मोदी और योगी जी का विरोध करते करते आप भगवे का अपमान करने लग जाते हो, संतों को अपमान करने लग जाते हो, सनातन का अपमान करने लग जाते हो। सनातन भगवा राम किसी व्यक्ति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी एक दल के नहीं है, सबके हैं। जब सबके हैं तो सम्मान करो, और जब सम्मान करोगे तभी हिंदुस्तान में राज कर पाओगे। नहीं तो विपक्ष में हो, विपक्ष में ही रहोगे, सर्वनाश तुम्हारा हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभी तो 99 पे हो भी, और कहीं ऐसे ही गलती करने लग जाओगे जैसे भारतीय जनता पार्टी 1 से शुरुआत किया था, 3 पहुंचा था, वैसे 1 में कर देंगे हम लोग, 3 पर ला देंगे, चिंता मत करो।